5% है जनरल मिनिमम टैक्स जो सारी कंपनीज पे अप्लाई होता है। तो हम लोग अगर कहते हैं कि वो 1.5% है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे 8 लाख को और जो 1.5% ऑफ टर्नओवर का जो भी निकलेगा वो अगर 6 लाख आता है और टैक्सेबल प्रॉफिट जो हमारे पास आता है उसको हम 29 से करते हैं तो वो 8 लाख रुपया है। तो जो 8 लाख रुपया है, अब 8 लाख और 6 लाख को कंपेयर करेंगे तो इस हायर में से हमें 8 लाख देना पड़ेगा, हायर ऑफ, ठीक है। इसको हम एक और कंपेयर करेंगे जिसको कहते हैं अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स होता है 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का जो है, एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्यों होता है? इसीलिए कि बाज़ एक्सपेंसेस टैक्स अथॉरिटीज़ अलाउ करती हैं और अकाउंटिंग में वो नहीं होती, लेकिन बाज़ एक्सपेंसेस को हम अकाउंटिंग में लेस कर देते हैं लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसको डिसअलाउ कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इनकम का है, तो ये अलाउ और डिसअलाउ के उसमें एक फ़र्क पड़ जाता है। टैक्सेबल प्रॉफिट नॉर्मली अकाउंटिंग प्रॉफिट से अलग होता है। अब जो हम अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर लेते हैं, वो हम लेते हैं 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब हम लोगों ने जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो लिया था मिनिमम टैक्स और जो नॉर्मल टैक्स था 29% और 33%, उसको कंपेयर किया था पहले मिनिमम टैक्स के साथ, उसमें से जो हायर था अब उसको कंपेयर करना है हमने अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स के साथ। तो इनमें से जो हायर होगा वो हम लोगों ने पे करना है। वो फ़र्ज़ करें 10 लाख आ जाता है तो फिर अब हमने 17% वाला पे करना है। अगर 29-30% उनमें से जो हायर था वो वाला पे करना है। तो इस तरह हम लोगों ने हायर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। ये तो था कंपनी की टैक्सेशन कि कंपनी का नॉर्मली। अब मैं अपनी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि डिटेल में कि टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं कंपनी का और अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स कैसे निकालते हैं, मिनिमम टैक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये एक ओवरव्यू आपको देना है कि टैक्सेशन उसी किस तरह है। ये तो था कंपनी का। अब मैं आता हूँ इंडिविजुअल की तरफ। मैं आपको एक ये स्लाइड्स के थ्रू भी बता रहा हूँ साथ इंडिविजुअल्स का। अब इंडिविजुअल का स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई टैक्स रेट नहीं है कि जैसे हमने कंपनी के लिए कहा कि 29% और 23% हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो इंडिविजुअल का और एओपी के लिए रेट हैं वो स्लैब रेट्स हैं। वो आपको ऐसे मिलेंगे कि यानी कि अगर जो हायर कमा रहा है उससे हायर टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं और जो लोअर कमा रहा है उसको लो रेट पे चार्ज कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं 0 से अगर 4 लाख तक एओपी और इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है, पैसे कमा रहे हैं हम एज एन इंडिविजुअल और एओपी की कैपेसिटी में 4 लाख से कम पैसे कमा रहे हैं, 4 लाख तक कमा रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है 4 लाख, ठीक है। लेकिन यही जो लिमिट है सैलरीड क्लास के लिए 6 लाख है। यानी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह के, अगर आप सैलरीड क्लास हैं यानी आपकी 75% से टोटल इनकम की सैलरी ज़्यादा है तो आपको सैलरीड कहेंगे, सैलरीड क्लास। यानी अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं साल के दौरान, मैं कहता हूँ आप 75 रुपये उसके में सैलरी के हैं, तो आप पे जो टैक्स जो रेट अप्लाई होगा वो सैलरीड वाला होगा। सैलरीड वाले थोड़े से रेट कम है और जो नॉन सैलरीड वाले हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं। और दूसरा जो सैलरीड क्लास है उसके लिए लिमिट भी 6 लाख की है कि आपको अगर सैलरी कमा रहे हैं तो 6 लाख से कम है या 6 लाख है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से ज़्यादा पे होगा। लेकिन आप अगर सैलरी के अलावा 75% से कम है या आपका बिजनेस इनकम है तो आपकी लिमिट जो है 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा ये जो बाकी स्लैब है कि अगर आप 4 लाख से 6 लाख कमाएंगे तो 5% ऑफ अमाउंट अबव 4 लाख, इसी तरह 6 लाख से 12 लाख कमाएंगे तो 10% प्लस 10%, ये एक स्लैब रेट। और एक हायर स्लैब रेट है कि अगर आप 6 मिलियन से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको 12 लाख 20,000 प्लस 35% देना पड़ेगा। यानी जो जितना ऊपर जा रहा है, पहले 5% है, फिर 10%, 15, 20, 25, 30, 35, जो जितना ज़्यादा कमा रहा है उतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है। ये तो था इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल की टैक्सेशन। इसकी भी हम डिटेल में अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई टैक्सेशन की, इनकी टैक्सेशन होती है। तो यहाँ पे अभी आज मैंने आपको ओवरव्यू दिया, तो इंशाल्लाह होप करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा मेरी वीडियोस। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई इससे मतलब कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।